जम्मू डिवीज़न के रियासी ज़िले में गांव वालों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लश्कर के 2 खूंखार आतंकियों को न सिर्फ जिंदा पकड़ा बल्कि उनके कब्जे से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद को भी बरामद किया। हम इस समय मौजूद हैं रियासी ज़िले के टुक्सोन इलाके में। ये वही जगह है जिस जगह पर इन गांव वालों ने अपनी बहादुरी दिखाई और 2 लश्कर के खूंखार आतंकियों को पकड़ लिया। हमारे साथ वो गाँव वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो इनके लिए पल कैसा था, क्या उस समय इनके दिमाग में चल रहा था जब आतंकियों को पकड़ रहे थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ जना। साहब ये बताएं कि आपने 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा, कैसे आपको पता लगा कि ये आतंकी हैं? उनके पास हथियार भी थे, क्या आपको उस समय डर नहीं लगा? वो पूरा हमें बताइए कि क्या हुआ था। वो उनके पास हथियार भी था, मगर ये मुझे पता नहीं था कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये मुझे मारने के लिए आए। जब उन्होंने कुछ बताया परिवार का नाम तो मुझे शक पड़ गया। फिर मैंने उनको क्या किया कि मैंने कोई डाउट होने नहीं दिया उनको, ना अपने आप को मैंने कुछ महसूस रखा। मैंने सोचा अगर अल्लाह बेहतर जाने के बच जाएंगे तो पता किसी को मैं दे दूंगा अपने मारने का, जब नहीं होगा तो चलो फिर वही बात होगी। उसके बाद मैंने आपके घर आए थे? वो घर आए थे। अच्छा। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला फ़ोन को नीचे डाल दे। मैंने एक हाथ से नीचे डाला, दूसरे हाथ से मैंने उठाकर जेब में डाल दिया। मैं बाहर चले गया। वो बोलने लगा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसने बोला जाओ। मैं बाथरूम के बहाने जाके मैंने फ़ोन किया भाई को। मैंने बोला कि आज यही ज़िंदगी है हमारी, तो बस जल्दी इसी बात पर। तो उसके बाद मैंने सोचा करवाया उन्होंने, तो इनको शक पड़ गया, ये रात को ही मेरे पास पहुंच गए। तो पूरी रात आपके घर पे रहे? पूरी रात को ये अंदर रहे, बल्कि ये अंदर नहीं आए। हम रात के अमल में हम भी डर गए कि ये मार देंगे हमें। तो उस समय आपके परिवार में कौन कौन था घर के अंदर? घर के अंदर मेरी एक लड़की है, एक ही लड़की है मुझे, तो एक बीबी है मेरी, बस 3 आदमी थे हम। अंदर आए घर के तो आपको सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? क्या आपसे खाना मांगा और क्या कुछ आपसे कहा? उन्होंने खाना नहीं मांगा। उन्होंने बोला हम व्यापार कर रहे हैं, हम माल ले रहे हैं, तो हम अब चाय शाय पी लेंगे। लड़की ने उनको चाय भी दिया बनाकर, उन्होंने पिया। वो बाद में बोलने लगे हम जा रहे हैं कहीं, आप हमारे साथ चलो। तो हम जा रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं एक बच्ची है मुझे, ये छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो गुस्से में आ गया। गुस्से में जब आ गया उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं की। फिर वो बात करने लगे, फिर मुझे पता चल गया कि ये क्या मसला है। तो उनके पास इतना हथियार था, गोला बारूद थे, तो आपको डर नहीं लगा? मुझे डर नहीं लगा। ये जब वो बैगू में था, वो बैठे थे आराम से, शांति से वो बात कर रहे थे, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने बोला अब मैं जब डरूंगा मैं, तो अब डर के भी क्या है, जब जान निकलेगा तभी। तो मैं उनके साथ ही रहा, उनके साथ सोया, मैं उनके साथ रहा, मैं नज़दीक। मैंने बोला ये रात को मत ऊपर उठ कर मुझे मार देगा। मैंने ये अपना बाजू रखा उसके पास। मैंने बोला जब ये हिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा, मत मेरी जान बच जाएगी। तो वो भी नहीं हिला कुछ भी। सुबह उठा, उन्होंने चाय पिलाई उनको। मैंने बोला आप निकलो, तो यहाँ रास्ता है, यहाँ आप निकल जाओ, यहाँ से कहाँ से आए क्या है, तो आप चले जाओ, मुझे मत तंग करो। मुझे बोलने लगा नहीं आपके घर में जाना है, जहाँ आपका घर है नीचे रहता है, वहाँ आप चलो। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा। तो वो बैठ गया। बारिश लग गई बाहर में, तो वो बोलने लगे फिर जाएंगे जब आप आएगा। बस मैंने बोला आप बैठो, फिर जब मौसम साफ हो जाएगा तो चलेंगे। तो तब तक हमें वो बैठ के तो अंदर बैठ गए। वो बातचीत कर रहे थे दोनों आपस में। हाँ। वो बातचीत क्या कर रहे थे और आपसे क्या कोई जानकारी उन्होंने ली कि सेना के ठिकाने कहाँ पर हैं? कोई जानकारी आपसे ली कि कहाँ जाना चाहते थे? वो बातचीत क्या कर रहे थे? अंगराला में अजीज के घर जाना था उनको। किसके घर जाना था? अजीज के घर। वो कौन है? वो हमारा पापा हमारा। उनके घर क्यों जाना था? ये उन्होंने बोला नहीं कि क्यों जाना है, बल्कि उन्होंने बोला है शबीर भैया है और अजीज के घर में जाना है। तो अलबत्ता आपके पापा से बातचीत हुई, क्या जानते थे वो उनको? इसने बोला ही नहीं मैं उसका। मैंने अपने भाई को बोला, उसी को जिसको मैंने फ़ोन किया, मैंने को बोला उसको आपको कोई जानकारी है किसी के साथ? कोई बोलता है कि ये आदमी को मुझे उसके पास जाना है। उसने बोला मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उसके बाद
उसको भी उसने बोला कि नहीं। अच्छा। तो मैंने उनको थोड़ा बोला मैं अजीज का लड़का हूँ, जी जी। फिर तो कहाँ मुझे वो छोड़ते थे यहाँ। अभी आपके भाई भी साथ हैं? हाँ हाँ। जी जी। आप इनके भाई हैं? जी सर, क्या मेरा नाम है आपका? शमस देना सर। ये बताएं कि कैसे आपने उन आतंकियों को पकड़ा? सर ये बात ऐसी है सर, इसने 10 बजे फ़ोन किया, इसने बोला कि मुझे स्विच ऑफ कराने लगे आप फ़ोन दोनों। स्विच ऑफ करा के हमने बोला इसको कर दे स्विच ऑफ, तू छेड़ना नहीं उनको, सो जा चुप करके, अकेले को मार देंगे तुझे। फिर जाके हम जब उधर पहुँचे तो हमने देखे, मैंने और इकबाल साहब जो है, इसने हमने देखे खिड़की से, वो सोए थे आराम से। सो के सुबह अब रोशनी आई तो रोशनी के बाद हमने उनको बैग शेग वो ये सब कुछ था, सामान पूरा। जी जी। तो उतना हमें ये नहीं पता इतना सामान है इनके पास, अगर ये पता होता इतना सामान है फिर हम नहीं कुछ कर पाते। हमें अचानक फिर जफी हो गई, सीधी कुश्ती हो गई फिर सर। तो उन्होंने हथियार निकाले उस समय? हाँ निकालने लगे थे सर, मगर हमने फिर पकड़ लिए। एक बंदा पूरा बैग लेके गया बाहर दूर। तो फिर आपने उनको रस्सियों से बांधा? फिर रस्सी उसे बांधा, फिर उसने छाती खोली सर वो तोड़ने के लिए, एक बार तोड़ दी रस्सी, फिर ये मास्टर जी ने पीछे बाजू किए, फिर जाके इसने बांधा उसको। तो वो एक बार रस्सी तोड़ गया। तो ये सुबह कब का वाकया है कि जब आप अंदर गए? आप अंदर कैसे गए, क्योंकि वो आतंकी अंदर थे उस समय, आप कैसे अंदर चले गए? ये गए, उसको पूछा, हमने बोला क्या कर रहा है इधर, क्या काम है, हमने तब तक बैग से क्लोज कर दिए। तो उसने कितने लोग उस समय अंदर गए करके? तो एक गया मैं, उसके बाद गया मास्टर जी, तो मुश्ताक अहमद, शबीर, चार लोग हम अंदर गए। एक ने उठाया बैग तो दोनों ने उसको पकड़ लिया, तब तक बाकी वाले दरवाजे पे थे रखे। डर लग रहा था उस समय? डर लगता था सर, जबरदस्त डर था, अभी भी डर लगता है अभी भी डर लगता है। अभी भी हाथ में है। लेकिन आपके उस समय मन में चल रहा था कि हमने देश के लिए कुछ करना है? हाँ सर, वो तो पता ही था हमें, वो तो पता ही था, अब यहाँ तक मरना है तो यहाँ तक जिस जीना तरह से है। आपकी बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है, चौतरफा आपकी जो है प्रशंसा हो रही है, एलजी साहब ने इनाम की घोषणा की है, डीजीपी साहब ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इनाम की घोषणा की है, किस तरह से देखते हैं? हम यही एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें हमारा कुछ न कुछ सोचे। हमारे पास आर्मी शार्मी आ रही है सर, अभी रखवाली हमारी ठीक चल रही है अभी रात से। तो एसडीपीओ साहब ने भी बहुत आगे मौके पे, तो इससे पीछे भी हमारा ख्याल रखे और हमारा कुछ कर रहे जल्दी जल्दी कुछ। तो कोई डर लग रहा है अभी? हाँ डर ही लग रहा है ना, डर के मारे से, तो वही तभी तो बोल रहे हैं सर, पूरे बच्चे छोटे छोटे हैं सर। आप सभी उस समय अंदर जाते हैं घर के, आतंकी जो अंदर थे, हथियार गोला बारूद उनके पास था, आप लोग उनको पकड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, तो कैसे आपको जानकारी मिलती है? जब अंदर जा रहे थे तो वो पल आप लोगों के लिए कैसा था? अंदर जब शाम का टाइम हुआ तो इसने, जब भाई को फ़ोन किया तो इसने मुझे किया, मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने बोला हाँ ऐसी ऐसी बात है, मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे फ़ोन नहीं करना, अगर मुझे फ़ोन करोगे तो इनको पड़ेगा शक, तो मैं आपको क्लियर कट खबर दूंगा क्या है क्या नहीं है। जब इसने ये बात बोली तो मैंने फिर दोबारा इसको फ़ोन किया तो इसने बोला आप मुझे फ़ोन नहीं करना। मैंने ये भी बोला इसको, मैंने बोला चलो आप स्विच ऑफ करो, अगर ये वहाँ से निकलेंगे कहीं की तरफ तो हम वहाँ पे इनपुट देना किस तरफ जा रही है तो हम खुद करेंगे। हम चले गए, फिर इकट्ठे हो गए हम 4 बंदे, फिर हम पूरी रात बाहर रहे उनके घेरे में। अगर हमने सोचा हम रात को जाएंगे तो इनको पकड़ने के लिए, अगर ये रात को निकल गए तो फिर ये मिलेंगे नहीं, रात को कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए हमने प्लानिंग बनाई। हमने कहा इनको सुबह रखते, अगर ये भाग भी जाते तो ये आगे आगे तो हम पीछे पीछे। फिर जैसे हम अंदर गए तो वो बैठे थे, अंदर जैसे बैठे इसी तरह हम खड़ा हो गए, वो उधर बैठे थे। एक बंदे को हमने बोला तू बैग निकाल, उसने बैग उठाया, वो उधर से उठ गई, हमारे हो गई जफी। 2 बार मुझे घसीटा उसने नीचे, तीसरी बार जब मारने नहीं लगा फिर ये उठा, इसने मारे 2 थप्पड़ उसको मुंह पे। फिर जाके हमने अपने जो हथियार थे उसको ले रहे थे? हाँ हथियार हमने रिकवर कर दिया ना पहले। एक बंदे को बोला तू बैग लेके निकल बाहर, तो बैग निकाल दिया हमने, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हमने जब आपने उसको बांध लिया, जब हुआ ये सारी घटना हुई, उसके बाद आपने उससे पूछा कि उनकी क्या मंशा थी, यहाँ पर क्यों आए थे वो? हमने पूछा, उसने बोला कि मुझे इधर का कोई बंदा नहीं है, मुझे लोकेशन पाकिस्तान से मिल रही है, मुझे कहाँ जाना है, कोई लड़का है अंग्रेला में, मैंने जाना है, मुझे पाकिस्तान से लोकेशन मिल रही है, उस लोकेशन पे मैंने अंग्रेला जाना है, बस इतना उसने बोला। बोला किसके पास जाना है? जैसे वो साहब बता रहे थे कि एक उनके ही पिता का वो एड्रेस पूछ रहे थे, क्या उन्हें पूछा? जब वो टारगेट था ना ये लोग उनके, तो उनको पता था ये उसी का बेटा है, लेकिन इसको नहीं ना पता था ये क्या था। ये प्लानिंग बना रहे थे इनको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके इनको ख़त्म कर देते। अच्छा। हाँ
तो उनकी सबको एक साथ मिलकर मारने की योजना है। हाँ, अब ये सोचते थे ना ये जगह जगह, इसका बड़ा भाई दूसरी जगह में है, ये एक जगह में है, ये छोटे भाई एक जगह में, इनका ड्राइवर है वो दूसरे जगह में। अब ये प्लानिंग बना रहे थे, ये बैठे हैं किसी जगह पे, ये बैठ क्या आप ही के परिवार जो है वो हिट लिस्ट पे था उनकी? हाँ सर। कौन सा? आपके पिताजी का नाम हाँ है? हाँ, अब्दुल अजीज का। वो अब्दुल अजीज नहीं बोले, वो बोल रहे थे अजीज। अजीज, हमने सोचा अजीज तो हमारा ही वालिद साहब है, तो हमने उनको नहीं बोला ये वालिद साहब है हमारा। अगर वैसे हम उनको बोलते वालिद साहब है हमारा, फिर कहाँ बचना था। तो फिर पकड़कर आपने कहाँ उनको लेकर गए, कैसे आपने सूचना दी? वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचते हैं तो क्या कहाँ पर लेके जाते हैं आप पकड़ के उनको? अच्छी तरह से जब पकड़ा तो बांध के नीचे रखा, फिर कॉल की, हमने आगे पीछे एसडीपी मोहर कॉल की, तो शायद उस टाइम उसने कॉल रिसीव नहीं की। फिर हमने अरशद सर हमारे एक्स सरपंच है, उससे रब्ता हुआ, फिर उन्होंने भी आगे रब्ता करने की कोशिश की, फिर रब्ता हुआ उनसे, तो एसडीपी साहब आ गए वहाँ पे। तो तब तक हमने मतलब ख्याल रखा कहीं मत जाएंगे, कोशिश कर रहे थे वो भागने की, 2-3 बार हिले थे, वो निकला था, तो कुछ लड़कों ने अच्छी जान की बाजी लगाई। तो आप लोग क्या करते हैं आप लोग? बस सर कुछ नहीं, फार्मर है सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं? आप लोग सपना क्या है आप लोगों का? सपना सर बिना हथियार के जब जिंदगी के साथ लड़ सकते हैं, अगर एक बार हथियार मिल गए, दूसरे दिन अगर गोली भी लग जाए तो गम नहीं है फिर। तो अगर ऐसे मुफ्त में, अब तो किलिंग टारगेट बन चुके हैं हम, मुफ्त में मारेगा पीछे से आकर कोई, तो फिर दुख रहेगा। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, कुछ कहना चाहते हैं एलजी साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मतलब नरेंद्र मोदी से भी हमारी गुजारिश रहेगी, एलजी मनोज सिन्हा से, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से भी, कि हमें मतलब कहीं शिफ्ट किया जाए। और सबसे मेन बात यह है कि उनने अवार्ड तो घोषणा कर दिया है, वो तो उसी का हक है जो उसके काबिल बनता है। बात रही सर सुरक्षा की, जो हमारे परिवार है, पहला टारगेट हम बन चुके हैं, दूसरा हमारा परिवार है। हमें तो अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन जो परिवार है मतलब उसकी फिक्र है हमें, वो कहाँ जाएगा। तो आप सभी से मैं एक साथ मिलकर आप मुझे बता दें कि जिस तरह से आपने आतंक के जो जिंदा आतंकियों को पकड़ा है, खतरा तो साइड तौर पर आप जैसे बता रहे हैं कि आपको थ्रेट है, लेकिन आप दुश्मन को क्या चेतावनी देना चाहें? क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके और जो टारगेट किलिंग है उनको किया जा सके, सिविलियन किलिंग की जा सके। दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? एक साथ मिलकर कहूँगा। हाँ, इधर कोई आना नहीं चाहिए, आना चाहिए कोई नहीं। दुश्मन को क्या चेतावनी है? जब बिना हथियार के पकड़ेंगे तो इधर इतनी सुरक्षा है, आंदा मतलब अलर्ट रहेंगे, कोई भी दुश्मन आएगा उसको भी पता चलेगी। जिसे जैसे आप समझते, इनाम दे रहा था वो तालब इनाम भी दे रहा था, मुझे छोड़ो। अच्छा, हाँ, 2 लाख भी दूंगा, 4 लाख भी दूंगा, मेरे पास है, लेकिन था कैश था उसके? हमें नहीं देखा, हमें कुछ नहीं देखा उसके पास, लेकिन उसने बोला कि मैं इतना लाख दूंगा, मुझे छोड़ो। लेकिन वो दूसरा जो लड़का है, ये मेरा मजदूर है, इसको छोड़ो, इसको रखो, मुझे छोड़ो, इतना चालू है वो। एक मास्टरमाइंड इंसान इतना मतलब करने के बाद, इतना हथियार होने के बाद, अगर एक ही ग्रेनेड फेंकता, शायद मतलब हमारी जहन के मुताबिक लगता है कि 15 अगस्त आ रहा है, कहीं ना कहीं उसने हादसा करना था, बहुत सारे बेमौसम लोगों की जानें बची, वही शुक्र है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मास्टरमाइंड पकड़ा गया हमारे हाथों, तो और कोई आतंकवादी आएगा मतलब गलती से भी घुसने की कोशिश ना करे, ये हमारी चेतावनी रहेगी। ये कहा जब हमने उसको पकड़ा, बांध के जब हमने उसको तसल्ली हो गई कि अब मेरी बस नहीं है यहाँ से निकलने की, तो उसने कहा, एसएसपी रजौरी ने मेरे खिलाफ 50 लाख रुपए इनाम रखा है, जो आपको मिलेगा, चलो आपको मिलेगा 50। हमने बोला हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इनाम की, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। बिल्कुल। तो आप गांव वालों का जोश देख सकते हैं, जज्बा देख सकते हैं, बेहद ज़्यादा गांव वाले खुश हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि इन्होंने 2 खूंखार लश्कर के आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रियासी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।